हेलो स्टूडेंट, मैं अनित रंजन सर ज्ञान सागर जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैंने बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना प्रारंभ कर दिया है और आज ये चौथा क्लास है। इसके पहले मैंने 3 क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर करा चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आइए फिर से इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बिहार पुलिस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चंस को, है ना। इसके अलावा पहला क्वेश्चन है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किसके नियम से दी जाती है। तो ये फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से दी जाती है। ये फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम क्या बोलता है कि आप अपने दाएं हाथ को लीजिए और ये 3 उंगली को आप इस प्रकार अरेंज कीजिए कि आप ये तीनों उंगली एक दूसरे पर लंबवत हो, मतलब परपेंडिकुलर हो, ठीक है। इसके अलावा ये जो मध्यमा है, ये मध्यमा आपका ये प्रेरित धारा को दर्शाता है और ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है और ये अंगूठा आपके चालक के गति को दर्शाता है। इसके अलावा फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम को भी आप देखेंगे तो फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम क्या बोलता है कि आप अपने बाएं हाथ के 3 उंगली को लीजिए और इस प्रकार अरेंज कीजिए कि ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ये इसके अलावा ये इसको मध्यमा, ये तर्जनी और ये अंगूठा तीनों एक दूसरे पर लंबवत है और ये मध्यमा जो है ये आपका प्रेरित धारा को दर्शाता है और ये आपका तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है और ये अंगूठा बल के गति को दर्शाता है। ये था फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम और इसके पहले मैंने जो बताया था वो फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम था, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था। तो ये 2006 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि मनरेगा का पहले नाम क्या था। तो मनरेगा का पहले नाम था नरेगा, है ना। इसको मनरेगा किया गया था 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को, ठीक है। इसके अलावा हम लोग मनरेगा का फुल फॉर्म देखते हैं तो ये होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं तो बोलता है कि आंखों और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की भाषा को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ओपोथोल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। क्या कहा जाता है तो ओपोथोल्मोलॉजिस्ट। इसके अलावा हृदय रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं तो ये हम लोग बोलते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो दांत देखता है तो उसको बोलते हैं आपको डेंटिस्ट, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगला देखते हैं कि कोरापुट की खानी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके अलावा एग्जाम में पूछता है बेलाडीला की खानी कहाँ है। तो ये छत्तीसगढ़ में है और किस लिए प्रसिद्ध है तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो यह औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा कभी कभी मुगल काल के जितने भी बादशाह हुए हैं सभी को अरेंज करने दे दिया जाता है सभी के कालक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले बाबर आया था जिसका कार्यकाल रहा था 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक। इसके बाद उसका बेटा हुमायूं, उसका 2 कार्यकाल रहता है 1530 से लेकर के 1540 और फिर कुछ दिन के लिए उसको भारत से भगा दिया जाता है शेरशाह सूरी के द्वारा और फिर वह पुनः आता है भारत और यहाँ पर जीतता है और फिर यहाँ पर दिल्ली को अपने कब्जे में ले लेता है। वो उसके बाद जो उसका शासनकाल रहा था 1555 से लेकर के 1556, है ना। पूछता है कि कैसे हुई थी हुमायूं की मृत्यु। तो दिन वो आपका लाइब्रेरी जो था उससे सीढ़ी पे गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी। दीन ए पनाह लाइब्रेरी के सीढ़ी पर गिरने से उसकी क्या हो गई थी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा आपको पूछता है इसके बाद किसका काल आया तो अकबर का काल का कार्यकाल रहता है 1526 से लेकर के 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। इसके बाद आता है उसका बेटा जहांगीर, इसका कार्यकाल आपको होता है 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक। इसके बाद आता है शाहजहां जिसका कार्यकाल रहता है 1627 ईस्वी से लेकर के 1657 ईस्वी तक। इसके बाद आता है औरंगजेब जिसका कार्यकाल रहता है 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। ये तो आपका रहा मुगल काल। इसके बाद आ जाता है उत्तर मुगल काल, है ना। तो उत्तर मुगल काल के भी बादशाहों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है उसमें बहादुर शाह प्रथम का, है ना, जिसका कार्यकाल रहता है 1707 से लेकर के 12 तक। इसके बाद आता है जहांदार शाह,
जिसका कार्यकाल रहता है 12 से लेकर के 13 तक। इसके बाद आता है फर्रुख सियर, जिसका कार्यकाल रहता है 13 से लेकर के 19 तक। और इसके बाद आता है रफ़ी उर दर्जात और रफ़ी उर दौलात, जिसका कार्यकाल भी 1719 में ही दोनों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका कार्यकाल रहता है 1719 से लेकर के 1748 तक। इसके बाद आता है अहमद शाह, जिसका कार्यकाल रहता है 1748 से लेकर के 54 तक। इसके बाद आता है आलमगीर द्वितीय, जिसका कार्यकाल रहता है 1754 से लेकर के 59 तक। इसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय, जिसका कार्यकाल रहता है 1759 से लेकर के 1804 तक। इसके बाद आता है अकबर द्वितीय, जिसका कार्यकाल रहता है 1804 से लेकर 1837 तक। और लास्ट में आता है बहादुर शाह जफर, जिसका कार्यकाल 1837 से लेकर के 1857 तक रहता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो फसलों का मूल्य सरकार द्वारा किस आधार पर तय होता है? तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर तय होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल के अणुओं की अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है? तो ये परासरण कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो है कि कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है? तो ये सोन नदी पर स्थित है। इसके अलावा कभी कभी पूछ देता है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है। ये अमरकंटक कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना। नाथपा झाकड़ी कहाँ पर? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं तो कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 5 राज्यों से। तो कौन कौन? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन है ना 1968 ईस्वी में लगाया गया था। अभी तक बिहार में कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं? तो ये टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं, है ना। और ये सबसे अंतिम बार कब लगा था? तो 2005 ईस्वी में लगा था। ठीक है, इसके अलावा अगला देखते हैं कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो ये कोर्ट कहते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि घुड़सवार के मैदान को क्या कहते हैं? तो एरिना कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेसबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो डायमंड कहते हैं। और इसके अलावा आपका वो बॉक्सिंग कहाँ होता है? तो रिंग में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि सरकार द्वारा आर्थिक अवरोधों अथवा प्रतिबंधों का हटाना क्या कहलाता है? तो ये उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखें तो 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मैनोथेसिस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई थी, है ना। यही राजा राम मोहन राय को, है ना, आधुनिक भारत का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा का अंत किया था किसकी सहायता से किया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेटी की सहायता से किया गया था, है ना। इसके अलावा राजा राम मोहन राय की कुछ पुस्तकें हैं जैसे चंद्रिका, है ना, ब्रह्म निकेल मैग्नीज, इसके अलावा आपका तू पुतुल मुआद्दीन, इसके अलावा गिफ्ट टू मोनोथेसिस, और ये यहाँ पे आपका एक और है प्रिंस ऑफ जीसस। ठीक है, इसके है चंद्रिका। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगला देखते हैं राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा के कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 250, जबकि वर्तमान समय में उसके सीटों की संख्या 245 है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो ये टोटल 552 है, लेकिन वर्तमान समय में देखें तो 545 है। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य का मनोनयन जो होता है ये किसके संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखें तो किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना भाग होता है? तो 1/6 भाग होता है। ठीक है,
इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखें तो पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है, तो ये पानी का क्वथनांक सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग फ़ारेनहाइट में देखें तो 212 डिग्री होता है, केल्विन में देखें तो 373 केल्विन होता है और रोमर में देखें तो 80 रोमर होता है। ठीक है, इसके अलावा किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, तो यह हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग जो है कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब मतदान देते हैं तो एक इंक जो लगा देता है उसका दाग छूटता नहीं, वो क्या होता है, तो वो सिल्वर नाइट्रेट होता है ना, और उसको लूनर कास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा 1915 ईस्वी में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किसकी तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था, तो ये काठियावाड़ी किसान के तरह है ना पिन्ने कपड़ा पहनने का निर्णय लिया था। इसके अलावा महात्मा गांधी जब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, तो उसी दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाता था, तो फीक कहलाता था। इसके अलावा एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पत्ति सभी अंकित वस्तुओं के सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की क्या कर दी गई थी, हत्या। सेरोजेवो हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यदि आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम में मदद मिलेगी, और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।